जब अपन मोल भिन्न निकालते हैं तो क्या करते हैं, खुद के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, है ना। अभी आपके पास कोई मिक्सर दे रखा है, मिश्रण दे रखा है जिसमें नाइट्रोजन है और क्या है बेटा जी, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के कितने मोल है, कितने मोल नाइट्रोजन के, कितने, 2 मोल। और ऑक्सीजन के कितने मोल है, 4 मोल। तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना आप किसका, पहले मान लो नाइट्रोजन का निकाल रहे हो तो क्या करोगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन, है ना, मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन, यही तो करोगे। खुद का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल अपन करते हैं। खुद का मोल कितना था, 2, और टोटल मोल कितना होगा, 2 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। 6 तो मोल फिर आ जाएगी बेटा कितनी, 1/3। मोल भी कितनी, 1/3। तो देखो जब भी मोल भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, खुद के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल करते हैं। अब ये देखो कि इस मिश्रण में कितने घटक है, कितने घटक है, 2 ही घटक है और एक ही मोल में, और दोनों घटकों के मिश्रण का कुल योग कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो एक की 1/3 है तो दूसरे की कितनी होगी, क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इसमें से 1 माइनस x n2, 1 माइनस x n2, और x n2 कितना आया था, 1/3। तो 1 में से 1/3 माइनस करा तो कितना हो गया, 2/3। ये 2/3 आ गया था सबको, ठीक है। तो मोल भी नाइट्रोजन की 1/3 है और ऑक्सीजन की मोल भी कितनी है, 2/3 है। फिर बात करते हैं अपन किसकी है बेटा, आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर की। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, मोल भिन्न गुणा कुल दाब। और मोल भिन्न गुणा कुल दाब करेंगे तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या लिखोगे, मोल भिन्न गुणा कुल दाब। नाइट्रोजन की मोल भिन्न बताओ कितनी थी, कितनी है नाइट्रोजन की मोल भिन्न, 1/3, 1/3। और कुल दाब कितना था, कितना, 10 एटीएम, 10 तो गुणा 10, तो 3/10 कर देंगे तो बेटा कितना, 3.33 एटीएम। ये किसका आंशिक दाब है, किसका आंशिक दाब है, ये नाइट्रोजन का। फिर आंशिक दाब किसका, ऑक्सीजन का। आंशिक दाब किसका, ऑक्सीजन का। आदि बंद कर दे।